तो नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों का आज 17 जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, देखिए आप लोग के मेरे पास तमाम कमेंट आए हुए हैं कि सर हमारा जो पैसा है वो कब तक आएगा, ग्रैब 3 का, ग्रैब 4 का तो अभी कोई अपडेट ही नहीं आया है। क्या है, क्यों नहीं आ रहा है? कई पेंशन जो है लेबर कार्ड धारकों का, कई का मई में आया, कई का अप्रैल में आया, लेकिन अभी भी बहुत लोग का बाकी है। वो कब तक आएगा? जैसे कि राखी जी लिख रही है, सर लेबर कार्ड का पैसा कैसे आता है? मतलब इनको समस्या है लेबर कार्ड में, जो भी पैसे से रिलेटेड इनका पेमेंट नहीं आया। दीपक जी लिख रहे हैं, सर मेरा सिर्फ 2024 में पैसे आए थे लेबर कार्ड का, 2025 में आए थे, 26 से पैसा आएगा तो मेरा पैसा कब आया? 26 में, अच्छा 2024 में आया था। उसके बाद देखिए, लेबर कार्ड को हर साल रिन्यू कराना होता है ना, वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद पैसा दिया जा रहा है। क्या कहा था जब जब आपका ग्रेड 3 को लेके अधिसूचना आई थी, तो उस समय कहा गया था ना, रजिस्टर्ड और वेरीफाइड वालों को ही, लेबर कार्ड वालों को ही पैसा मिलेगा 10,000 का लाभ। अभी मैं आप सबके कमेंट ले रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा क्यों इतनी देरी हो रही है, आखिर कारण क्या है। मुख्य बात, श्रमिक कार्ड वालों का राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं बन रहा है, इस विषय में कोई अपडेट है आपके पास? भैया सबका राशन कार्ड बन रहा है, बनवाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका राशन कार्ड बनना चालू है, आप बनवाइए। मोहम्मद समीन, उत्तर भारत में 3-4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, सब कुछ होने वाले भी पैसा नहीं आ रहा है। क्या लिख रहे हैं? कमेंट आपका समझ में नहीं आया है। फिर लिख रहे हैं वेरीफाई होना बंद हो गया है भाई। अच्छा कोई बात नहीं, जिनका वेरीफाई हुआ है उनका भी तो बहुत लोग का पेमेंट नहीं आया है। जहीर सैफी, मेरा 29 मई को आ गया है, 29 मई, बहुत बहुत बधाई हो। वंदना सेठी, 30 दिसंबर को वेरिफिकेशन कराया था, अभी तक पैसा नहीं आया है, दोबारा 11 मई को डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, पेमेंट जरूर आएगा, ये बात याद रखना, इस महीने तक भी आ सकता है। गौरव जी, 3 महीना से नहीं मिला, सब कुछ ओके है, फिर वेट करो, जरूर मिलेगा आपका भी। अब मैं अपडेट के ऊपर आ जाता हूं। देखिए, मुख्य अपडेट सुनिए। अपडेट ये है कि भैया जितने भी श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए अपडेट सुनिए। देखिए, जो दिल्ली में जो श्रमिक हैं उनके लिए अब सरकार विशेष रूप से काम चला रही है, मतलब उन पे काम हो रहा है। उनको नया और बेहतर सिस्टम देने के लिए, स्मार्ट कार्ड देने के लिए, बिचौलियों का खेल खत्म करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, जिससे सीधा लाभ उन तक पहुंचे। ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिक के कल्याण पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए चिप आधारित स्मार्ट कार्ड पेश करेगी, जिसका काम चल रहा है। ये पहले की अपडेट मैं आपको फिर रिपीट पढ़ के सुना रहा हूं, ताकि आप लोग को, जिसने ये खबर नहीं देखी थी, उसको समझ में आ जाए। यह पहल कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करेगी और अपात्र व्यक्तियों द्वारा लाभ के दुरुपयोग को रोकेगी। बहुत अच्छी बात है। निर्माण श्रमिकों को चिप आधारित स्मार्ट कार्ड मिलेगा, लॉन्च होगा। कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता और जो दक्षता बढ़ेगी। जो प्रवासी मजदूरों को निरंतर लाभ सुनिश्चित होगा। डेटा जो दोहराव रुकेगा, डेटा का जो जो डबल बार जो दोहराव होता है वो रुकेगा। अब देखो, सरकार जल्द ही निर्माण श्रमिकों के लिए चिप आधारित स्मार्ट कार्ड पेश करने जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करना और अपात्र व्यक्तियों द्वारा योजना के गलत लाभ को रोकना है। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने इस पूरी डिटेल प्रणाली को डिजाइन और संचालित करने के लिए एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब वो काम चल रहा है, जिसमें देरी हो रही है, और बहुत ही जल्द आपको ग्रैब 4 का भी लाभ मिलेगा। चिंता मत कीजिए, वेट कीजिए। अधिकारियों के अनुसार यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें सेस मैनेजमेंट पोर्टल, श्रमिक सेवा केंद्र, लेबर चौक का नेटवर्क शामिल होगा। प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनके एन्क्रिप्टेड डेटा सुरक्षित होगा, उनकी जानकारी सुरक्षित होगी। मतलब इस कार्ड का हर साल नवीनीकरण किया जाएगा, जो श्रमिक की एक एकल और सुरक्षित पहचान के रूप में कार्य करेगा। यह पहल विशेष रूप से उन प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगी, जो काम की तलाश में अक्सर एक जिले से दूसरे जिले में स्थान पर जाते रहते हैं। सेस में, और मैं आपको बता दूं, देखो, सेस मैनेजमेंट पोर्टल और जो पारदर्शिता इसमें आएगी, भवन निर्माण कंपनी और बिल्डरों के
उपकर सेस की वसूली को बेहतर बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया जाएगा। वर्तमान में के अनुसार बिल्डरों को निर्माण कार्य की कुल लागत का 1% हिस्सा जो है सेस के रूप में देना होता है। नया पोर्टल मूल्यांकन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि बोर्ड की वित्तीय क्षमता को मजबूती मिलेगी, श्रम कल्याण बोर्ड को, जिससे श्रमिक के लिए स्वास्थ्य सहायता, पेंशन, शिक्षा और बीमा जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा सकेगा। और डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ई राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल जैसे डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। सत्यापन के माध्यम से श्रमिक और उसके जो आश्रितों की सटीक जो पहचान की जाएगी ताकि लाभ केवल वास्तविक हकदारों तक ही पहुंचे। अब देखो, जो अभी तक जो 19 लाख आवेदन जो प्राप्त हुए थे नए पर, अब देखो इसमें से 2,62,000 जो सक्रिय जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, जबकि पंजीकरण के लिए 19 लाख आवेदन आए थे पहले। नई प्रणाली का लक्ष्य लगभग 30 लाख लोगों को कवर करना है। देखो, सरकार लगी हुई है, ग्रैब 4 का भी मिलेगा, ग्रैब 3 वाला भी मिलेगा, चिंता मत करो। इंटीग्रेटेड अपग्रेडेड पोर्टल लॉन्च करने, एक जो है ऐप भी डेवलप हो रहा है, तो सरकार आप लोग के लिए, श्रम कल्याण विभाग आप लोग के लिए सोच रहा है। ग्रैब 3 वाला तो मिलेगा ही, ग्रैब 4 वाला जिनका अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बहुत जल्दी उस पर अनाउंसमेंट होगा। आप लोग घबराइए, परेशान मत होइए, जैसी कोई अपडेट आएगी जरूर बताऊंगा। जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, बस पैसा आना बाकी है, उनका जरूर आएगा, निश्चिंत रहें। सरकार सभी के खाते में जिसका जो हक है वो पूरा पहुंचाएगी। इस चीज के लिए सीएम रेखा गुप्ता जी खुद जो प्रतिबद्ध है, सरकार इस चीज के लिए प्रति जो है उनको ये बात का है कि भाई जिसका सब कुछ सही है उसको लाभ समय पे पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी अन्य भी कोई भी तो किसी अन्य समस्या के लिए लाइव वीडियो में आप सभी श्रमिक भाई बहन जरूर आए। अपने रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, रिन्यूअल से संबंधित सवाल जरूर पूछें। रिन्यूअल हर साल कराना जरूरी है अपने लेबर कार्ड को, नहीं तो आप जो भी लाभ आपको मिलना है नहीं मिल पाएगा। रिन्यूअल पे खास तौर पे जोर दें। वेरिफिकेशन कभी कभी बंद कर दिया जाता है विभाग में, अगर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिन्यूअल अपना जरूर रखें कार्ड, कोई भी लाभ मिलने में रुकावट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रमिक भाई बहनों का दिल्ली के, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी सभी को शेयर कर दें ताकि सभी तक की जानकारी पहुंच जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और देखिए, जितने भी बिचौलिए हैं जो काम पैसा की आड़ में काम कराने का कहते हैं, इन सब का खेल खत्म होना चाहिए। जानकारी के अभाव में इन सबको जो है, इन सब आप लोगों को पैसे का कि ये कह के कि ये पैसा दे दो तो ये काम, ऐसा बिल्कुल कभी जो किसी के प्रलोभन में मत आया करो, है ना। सरकारी जगहों पे जाके, सरकारी कार्यालय में या जनसेवा केंद्र पे जाके ही अपना काम कराया करो, किसी के प्रलोभन में मत आया करो, ठीक है ना। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, बस वो याद रखना। धन्यवाद।